गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ही, मनुष्य या प्राणी मात्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है नींद। नींद लेना, कहा जाता है कि एक तरफ ये बोला जाता है कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि अत्यधिक नींद लेने वाले व्यक्ति को भी नुकसान होता है। जो व्यक्ति ऊँघते हैं, जिनको नींद होने के बावजूद भी, सोने के बाद रात को सोए, सुबह उठे, अपने समय से अपने दफ्तर में या काम कर रहे हैं, उस दौरान भी ऊँघते रहते हैं, नींद का प्रकोप उनके सर चढ़कर बोलता है, तो ऐसे में ये किस तरीके का समस्या है? क्या ये रोग कहलाता है या क्या है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? ये भी रोग है। ये भी रोग है जी। देखिए, जैसे ईंधन चलाने के लिए गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या गैस डालनी पड़ती है, ऐसे हमें खाना टाइम पे मिल जाए, शरीर को पूरी ताकत मिलती है। परंतु आपका लीवर के ऊपर या तो स्वेलिंग हो गई या लीवर के ऊपर चिकनार जम गई, तो जो हम खाते पीते वो पूरा पचता नहीं है। जब वो पचेगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, फिर ये जाके पेट में सड़ता है। जैसे पानी में पत्थर बैठता है, ऐसे आंतों में बैठ जाता है, और इससे आंतें भी स्थिर हो जाती हैं, और शरीर के अंदर जैसे एक बेल किसी चीज़ पे चढ़ा दी जाए और चीज़ को वहाँ से हटा दे तो बेल ज़मीन पे लटक जाती है। ऐसे जब आपकी निंद्रा पूरी नहीं होगी तो शरीर के अंदर आलस रह के बार बार आंखें बंद होगी और आप सोने का प्रयत्न करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है, आपको निंद्रा आ रही है, सुना अनसुना कर रहे हैं, ये होता है। हर प्राणी के लिए 6 घंटे नींद तो सबके लिए कंपलसरी है। नवजात बच्चों के लिए 24 घंटे में 16 घंटे। फिर जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नींद उसकी भी घटती जाती है। और ऐसे अमूमन आदमी को नींद 8 घंटे लेनी ही चाहिए जी। परंतु काम की वजह से, कारोबार की वजह से 6 घंटे नींद काफ़ी होती है। परंतु जब आपको 6 और 8 घंटे से फालतू नींद आ रही है तो वो बीमारी बन गई। इसको रोकने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, अब ये टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है सौंठ से। अदरक जो सूख के बन जाती है उसको सौंठ बोलते हैं। आप गर्म पानी के अंदर, खौलते पानी में 5 ग्राम पीसी हुई सौंठ डाल दें। अब उस पर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगा के उसको कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पे अच्छी तरह गैस पे उबालें। 10 मिनट के बाद उसको नीचे उतार करके, सर्दी का मौसम है तो उसको पीने के बाद आप सो जाएं, पसीना आएगा। और आधा घंटा सो के आप उठेंगे, एकदम शरीर हल्का होगा, नींद का खुमार नहीं रहेगा। परंतु कपड़े जो आपके पसीने से गिले हो गए, कपड़े उतार के और सूती कपड़े से शरीर को पूंछ करके दूसरे कपड़े पहन लें, फिर काम पे जाना। और गर्मी का मौसम है तो पंखा बंद करके इसको पीना। कि नहीं, आप इसको पी भी रहे हैं और जो पंखा चल रहा है तो आपको उल्टा नुकसान होगा। अब इसके पीने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। सब आसन लेट जाएं, और जो आपका कमरा जिसमें लेटे आप, उसमें खिड़कियाँ दरवाजे पे जो हैं पर्दे लगे होने चाहिए। उसमें एकदम लू वाली हवा या कूलर पंखा लगा रखा, उसकी हवा नहीं आनी चाहिए। 20-25 मिनट के बाद आप बाएं साइड करवट लें, 5 मिनट, फिर 3 मिनट दाएं साइड करवट लें, उठें। अब आपको नींद का आलस बिल्कुल नहीं रहेगा।
परंतु अब आपने इसमें खान पान पे ध्यान देना है कि ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना। खट्टी चीज़ें खाने से नींद बहुत आती है। चीनी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे दूर हो जाना, नहीं तो फिर दोबारा आपको आलस आएगा। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको ये आलस नहीं आएगा और काम की थकावट भी नहीं होगी। गर्म पानी में सौंठ को उबाल के पीने से जैसे मैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, ऐसे ही शरीर इससे आलस से दूर हो जाता है। और एक इसकी विशेषता और है कि आपको भूख अच्छी लगेगी और आपके जो बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने शुरू हो गए वो रुक जाएंगे। बल्कि यदि आप आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्राह्मणी, सुबह 4 बजे उठ के करते हैं तो आपके शरीर पे चाहे कोई भी उम्र हो जाए झुर्रियाँ नहीं आएंगी। 100 साल की वर्ष उम्र में भी आप ऐसे लगें जैसे आप 50 से 60 साल के हैं। ये प्रणाम करने की और योग करने की देन है। परंतु आप योग नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हैं और ऐसे भी अदरक का जो चूर्ण है, सौंठ बना के जो दिया था हमने कूट के, उसको लेते हैं तो जो आपका योग काम करेगा वो सौंठ भी काम करेगी जी। परंतु जितना लाभ आपको अकेले योग से होगा उससे आधा सौंठ से होगा, इतना ध्यान रखना। अब इसमें पानी, गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी हो, पानी हमेशा 15 डिग्री तक गर्म पानी पीना चाहिए और पानी घटाघट कभी नहीं पीना। 1 गिलास पीने में 10 से 15 मिनट लगाते तो पानी घी जैसा काम करेगा। परंतु ठंडा पानी पीते हैं चाहे गर्म पानी पीते हैं और घटाघट पी लेते हैं तो अंदर जाके पेट में वो नुकसान करता है। और जो डॉक्टर, हकीम या वैद्य कोई प्रवक्ता कहता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना आपने खाना खाने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद, तो वहाँ से वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। क्योंकि खाना खाते समय जब पानी नहीं पिया जाता और लीवर को खाना पचाने में दिक्कत आती है तो फिर आपको रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। यदि खाने के साथ पानी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा।